जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद आप लोगों को एक और नए हॉरोस्कोप के साथ, जो कि शुरू होने जा रहा है 13 सितंबर से टिल 19 सितंबर तक। और उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया जिसने फिर से मौका दिया आप लोगों से हम कलाम होने का और रूबरू आने का। ये उसकी शान बेनियाज का एक और करिश्मा ही कहेंगे। मैं तो हर दिन को नया दिन लेती हूँ, तो पूरे 7-8 दिन के बाद मेरी आप लोगों से मुलाकात होती है और एक गायबाना इतना प्यारा मोहब्बत का रिश्ता बन चुका है। जब लोग मुझे मिलते हैं और जिस तरह वो बात करते हैं कि आप जिस दर्द से बोलती हैं, आप हमें अपनी अपनी लगना शुरू हो गई। ये मेरी वो असल कमाई है जो YouTube मुझे नहीं दे सका, लेकिन आप लोगों के प्यार से मेरा मोराल हाई हो जाता है। ये है वो मेरी असल कमाई। जब आप लोग ये मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपकी बातें, आपका पेन हमें महसूस होता है। सचमुच जब सितारे ख़राब होते हैं तो मैं सचमुच बहुत पेन लेती हूँ आप लोगों के लिए कि किसी तरह उतर जाए आपके दिल में मेरी बात। तो ये हफ़्ता जो है वो हमारा इस तारीख से शुरू होने जा रहा है। अब देखना क्या है कि जो है मैंने एक और चीज़ सोची आप लोगों के लिए कि हम हर बार एक नया कोट आप लोगों के साथ डिस्कस किया करेंगे, थोड़ी थोड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें भी करें। आप लोगों के बहाने मैं भी सीखना शुरू हो जाऊंगी। आज मैं आपके 2 मिनट लूँगी हसद, जेलसी के इशू के ऊपर। इतनी ख़तरनाक बीमारी है, इतनी ख़तरनाक बीमारी है। इब्लीस सालों की इबादत, सबसे बड़ा आलिम फाजिल, इसी वजह से बेदखल किया गया कि उसने इंसान के साथ हसद किया। इसी तरह अगर आप हाबील काबील की स्टोरी को पढ़ोगे, पहला ज़मीन पे जो कत्ल हुआ वो भी हसद की बिना पर ही किया गया था। तो यहाँ से देखें, हसद की बीमारियों का अंदाज़ा लगाते जाएं। जब हम हिस्ट्री उठा के पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री के वाक़यात को देखते हैं, तो एक हसदी का एलिमेंट है जो दुनिया को सुकून से नहीं जीने दे रहा। याद रखें, इस हसद का इतना ज़िक्र है कुरान पाक के अंदर, इतना ज़िक्र है कि हमारे नबी जो हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही उसका हल बताते हैं कि अगर तुम्हें किसी से हसद महसूस होने लगे तो उसका क्या हल है कि अपने अंदर से आप उसे निकालें। आप उसके साथ नेकियां करनी शुरू कर दें, आप उसकी खूबियां लोगों में बयान करनी शुरू कर दें, ताकि उससे फ़ाइट करें अगर आपको ये महसूस होता है। क्योंकि हसद क्या है? रब की तकसीम के साथ इख्तलाफ कि मेरे पास क्यों नहीं है। देखिए, ये तो एक रश्क का एलिमेंट तो अल्लाह मियाँ भी माफ़ कर देंगे कि हमें भी रश्क आता है कि यार उसके पास आसान रिस्क है, इतनी आसानी से आ गया। लेकिन मैंने आप लोगों से हमेशा कहा है कि कहीं ना कहीं जो है आजमाइश इंसान की चल रही होती है। कोई भी दुनिया में मुकम्मल खुश पैदा नहीं हुआ। किसी के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। तो ये हम फेस वैल्यू पे हमें चीज़ों को नहीं लेना चाहिए कि अगला इतना ब्लेस्ड है या मेरी ज़िंदगी में इतनी कमी क्यों है। सबसे ज़्यादा तो मैं आपकी अपनी ज़िंदगी को जब डिस्कस करती हूँ, खुदा मतलब मैं अल्लाह को तो नहीं कहूँगी, ज़िंदगी में ख़राबी थी, अल्लाह ने कहा है कि मुकद्दर का शिकवा ना करो, घर मेरा नहीं बसा, बच्चे अल्लाह ने मुझे नहीं दिए। लेकिन ज़िंदगी में एक एंडलेस सी दौड़ है जो मैं दौड़े जा रही हूँ, क्योंकि मैं इस बात पे बिलीव करती हूँ कि जिस धत से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। कि अगर खुदा ने एक ज़िंदगी ऐसी लिख दी है ना, तो साबित करके दिखाओ कि यार कोई बात नहीं, ये कमियां थी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी हैं। इतने प्यार करने वाले मुझे लोग दे दिए। कहाँ मैं सोचती थी कि हाय अल्लाह, ये इंसान मुझे छोड़ के अगर चला गया तो मेरी तारीफ़ कौन करेगा। मुझे अच्छे कपड़े पहनने का शुरू से शौक़ होता था, तो मैं कहती थी मेरी तारीफ़ कौन करेगा अगर ये इंसान ज़िंदगी से चला गया। तो ये ज़िंदगी में मैं लंबी बात फिर हो जाएगी, क्योंकि हसद के मौजू पे मैंने आपको इलाज ये बताना था कि इसके साथ एनकाउंटर कीजिए। उस इंसान की खूबियाँ लोगों में बयान करनी शुरू कर दें, उस इंसान के साथ सिला रहमी शुरू कर दें, ताकि वो एलिमेंट खुद ब खुद जो है वो अंदर से ख़त्म हो जाएगा। वरना ये बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो जो खुद सीखा
जहां अपनी खुद ट्रेनिंग की मेरा दिल है आप लोग भी अपने इस नेगेटिव एलिमेंट से सबसे पहले फ़ाइट करें। अगर आप गौर से करोगे इस बात के ऊपर, आपको हर बीमारी की रूट कॉज ये जेलसी वाला फैक्टर लगना शुरू हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने छोटे से इंट्रोडक्शन के लिए, जो कि नए ज्वाइन करने वालों को बहुत ज़रूरी है जान लेना। मेरा नाम सामिया ख़ान है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग मेरी फैमिली का मेंबर हैं अगर आप हमारे लाउंज के मेहमान बने हैं। इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, क्रिटिसाइज़ भी कीजिए, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑलवेज़ जो है उसको मैं वेलकम करती हूँ, लेकिन बेजा तनकीद जो है ना उससे साहिब दिल दुखता है। उसके बाद जो है नए ज्वाइन करने वालों को बताने के लिए, सामिया ख़ान 4 नॉलेजेस हैं मेरे पास: एस्ट्रोलॉजी, महदूद साइल, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और कार्ड्स। ये कार्ड्स जो हैं ये एक ईरानी इल्म है, टैरो कार्ड्स नहीं है ये, तो ये इसको क्लैरिटी कर लीजिएगा। दूसरा, आपको ये जो नंबर मेरी स्क्रीन के ऊपर है, इस नंबर के अलावा 0302 ये नंबर कोड से शुरू होता है। अगर आप बाहर से मिलाएंगे तो 0092 के बाद इस नंबर को मिलाएंगे। नंबर मोबाइल का है 4447771। अगर गलती से भी आपने कोई डिजिट दाएं बाएं कर दिया तो फिर इदारा मेरा ज़िम्मेदार नहीं है। इसके अलावा आईटी के किसी भी मीडियम के ऊपर, चाहे वो किसी भी किस्म की नस्ल का मीडियम है, ट्विटर है, मैसेंजर है, वो इंस्टा है, वो कुछ भी चीज़ है, कहीं पे भी अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जाए तो याद रखिए कि जो है आप वहाँ पे मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। कोई आपको कहे कि मैं सामिया ख़ान का नेफ्यू हूँ या मैं सामिया ख़ान की आईटी टीम का मेंबर हूँ, प्लीज़ मैं वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बिल्कुल भी नहीं हूँ। वाहिद ये जो टेलीफ़ोन है इस पे खातून है, जवाब में देर सवेर हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट आप एक महफूज हाथों के अंदर हैं। आपका नंबर, मेरी बहनें मुख्तलिफ़ जगहों से कॉल करती हैं, आपका नंबर भी हमारे लिए उतना ही अहम है जितनी आपकी ज़ात। तो आप पूरी तरह इस नंबर पे महफूज हैं, और देर सवेर होने की शिकायत मुझे मौसूल होती रहती है, उसको इग्नोर कर दीजिए। ये नंबर वाहिद है जो मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बन सकता है, मुझे और आपको जोड़ सकता है। फ़ोन क्लाइंट्स को कभी कभी 7-8 डेज़ टाइम का वक्त वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टीवी की मसरूफियत बहुत क्रेज़ी किस्म की होती है। तो जो है इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। 7-8 डेज से ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बारी बिल्कुल आ जाती है आप लोगों की। और जहाँ जहाँ मेरे बहन भाई हैं, अगर कहीं कोई मेरी तरफ से नालायकी या नाअहली होती है, मैं आपसे इन एडवांस माज़रत ख्वाह हूँ। जवाब आने में देर हो सकती है, लेकिन जवाब आएगा। आप महफूज हाथों में हैं। आप वहाँ पे सिर्फ ये लिखिए कि वी नीड एन अपॉइंटमेंट, या वी नीड टू नो कि हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया ख़ान। टेलीफोन पे रीडिंग का प्रोसीजर अलग है और मीटिंग का प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। दोनों तरह से गाइडलाइन आपने मांगनी है, वो वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी जाते जाते मेरा वही नारा कि बहुत महदूद इल्म है, गैब का इल्म नहीं है। मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। किस्मत को बदलने की बात जहाँ पे आएगी, वो शिर्क के ज़ुमरे में स्टोरी चली जाएगी। उसमें ना आप गुनहगार होइए, ना मुझे गुनहगार कीजिए, ना अपना ईमान ख़राब कीजिए जादू टोनों तावीज़ धागों की तरफ जाके। ये इल्म एक रहनुमाई के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको अपना एस्ट्रोलॉजर होते हुए मैं 2009 से ये नारा लगा रही हूँ कि ये इल्म एक अंदाज़ों की कहानी है, जिससे हमें सिर्फ गाइडलाइन मिल जाती है। तो ये इंट्रोडक्शन आज ज़रा लंबा हो गया, अब हम चलते हैं अपने बाकायदा हॉरोस्कोप की तरफ। प्लीज़ किसी के भी हाथों बेवकूफ़ मत बनिएगा। पैसे आपके जाते हैं, आपका ईमान ख़राब होता है, उसमें दिल मेरा बहुत दुखता है। तो मेरे नाम पे अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाए, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। इस नंबर के अलावा मैं किसी और नंबर के ज़रिए आपको आंसरेबल नहीं होती हूँ। तो इसलिए मैं आपको हर बार ये क्लैरिटी देती हूँ ताकि आप मुझे कल को किसी भी जगह अकाउंटेबल ना कर सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबकी इज़्ज़तें भी महफूज रखे, आपके माल को भी अपनी अमान में रखे। अब हम मिलते हैं बाकायदा हॉरोस्कोप के साथ। छोटी सी ब्रेक,
फिर 12 सितारे, 2 सितारों ने जगह बदली है इस हफ्ते। एक ने 11 सितंबर को बदल ली है और एक 15 सितंबर को बदल रहा है। वो क्या ब्लेसिंग दे सकता है 12 सितारों को, कहाँ हमें वार्निंग दे सकता है, इसके लिए हमें अपने 12 सितारों को गौर से सुनना पड़ेगा। तो मिलते हैं जोन ए के 4 सितारों के साथ, देन जोन बी, देन जोन सी। जुड़े रहिए हमारे साथ, उठना नहीं है मेरे लाउंज से, चैनल्स को स्विच नहीं करना। मुलाकात होती है अगले सेगमेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में एक बार फिर से खुशामदीद, जी आया नो सर आँखों पे। और अब बारी है जोन बी के 4 सितारों की, जिसमें पहला सितारा है लियो यानी कि बुर्ज असद। जिनको नहीं पता उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और जिनका नाम उर्दू में मीम से, इंग्लिश में एम से जिनका नाम शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये हफ्ता कैसा रहेगा लियोस का देखते हैं कि इस हफ्ते में क्या है इन स्टोर, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कितने भागना है, कितने रुक जाना है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी लियोस के इस हफ्ते की तरफ। 13th और 14th किसी रूठे हुए को मनाना है अपने लव्ड वंस में से, सितारा आपको गो हेड कर रहा है। कोई बच्चों की टेंशन थी किसी किस्म की भी, तो 13th और 14th सितंबर में अल्लाह करे कि रिजॉल्व होती हुई वो टेंशन नज़र आती है। लेकिन इन जर्नल अगर मैं आपसे कहूँ लियोस, तो बच्चों के मामलात में भी आपने विजिलेंट रहना है। 15 और 16 सितंबर की 2 तारीखें हमें कहती हैं कि अपनी सेहत को इजी रखिएगा, वर्कलोड को मैनेज कीजिएगा या फिर एंजॉय कीजिएगा, वरना क्या होगा कि उसकी नेगेटिविटी हेल्थ के ऊपर आ जाएगी। तो 2 प्रेशर अगर इकट्ठे हो गए लियोस, तो वो मैनेज करने मुश्किल हो जाएंगे। आपने नींद पूरी करनी है, आपने अपने बैक एरिया का ध्यान रखना है, अपना बीपी मॉनिटर करना है इन 2 तारीखों में, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं 17 और 18, जो थोड़ी बहुत खिच अपने अज़दवाजी ज़िंदगी में और या अपनी कारोबारी रिलेशनशिप में अगर इन तारीख़ों में चल रही थी, तो इन 2 तारीख़ों में नज़र आता है कि वो चीज़ें आपके लिए आपकी फेवर में समअप होती हुई नज़र आती हैं। तो वहाँ पे आपके लिए एक मज़ेदार सी एक सिचुएशन है कि इस वक्त जो है मामलात। लेकिन इसके बावजूद लियोज़, जब तक अक्टूबर नहीं आता, अपने रिलेशनशिप को आपने अपने दिमाग से चलाना है। आपने दिल को तो कहीं दफना देना है थोड़े से अरसे के लिए। तो वो रिलेशन चाहे आपके कारोबारी है या आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी है, जो भी मेरी बहनें या लियो मेरे भाई अगर सुन रहे हैं, तो जो है ये आपने कोशिश करनी है। दूसरा, वो लियो जो शादी करना चाहते हैं और रुकावटें आ रही हैं, कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे ही ये टाइम गुजरेगा, जो है अक्टूबर आएगा, वहाँ से आपके मामलात बिल्कुल अंडर कंट्रोल आ जाएंगे। तो टिल देन थोड़ा सा गो स्लो, कि वहाँ पे थोड़ा सा जो है चीज़ें मज़े की अगर नहीं है, तो आपने उस पर वरी बिल्कुल भी नहीं करना। क्योंकि इसी साल, अगर इस साल के आखिरी 3 महीने बड़े बेस्ट मौके दे रहे हैं बेस्ट सोलमेट मिलने के, या पुरानी शादियां अटूट हो जाएंगी। कुछ टाइमिंग्स होते हैं जो रिश्तों को अटूट करते हैं, अटूट, आई होप मैं सही लफ्ज़ बोल रही हूँ, मतलब स्ट्रॉन्ग करते हैं बॉन्ड को आपस में। तो वो एक जैसे एक एल्फी करती है, या जो भी चीज़ है जो जोड़ती है रिश्तों को या चीज़ों को, रिश्तों को चीज़ें तो नहीं जोड़ती, रिश्तों को तो सिर्फ हमारी स्ट्रैटेजीज़ जोड़ती हैं। दोस्तियाँ आपके हक़ में रहेंगी, आपके मवाफ़िक रहेंगी। उसके बाद फाइनेंसिस में मेरे रब का करम आपके ऊपर रहेगा। फाइनेंसिस में अल्लाह ताला आप पे मेहरबान रहेंगे, आप पे इंशाअल्लाह मेहरबानियाँ गाहे बगाए अल्लाह करे होनी चाहिए। कहीं ना कहीं से जेब के मसाइल जो हैं वो आसान होते हुए नज़र आते हैं। फिर हम आते हैं कि जी जो 2 सितारों ने जगह बदली है वो क्या कर सकते हैं। इस वक्त तो आपका रिलेशन वाला हाउस ठीक चल रहा है, चाहे वो ख़ानदान है, वो आपके मामलात हैं, ख़ानदानी हैं, ससुराली हैं, कहीं शहर बदलना है, कहीं पोस्टिंग का मामला है, तो इस वक्त सितारा अभी आपकी सपोर्ट में चल रहा है।
लेकिन 15 सितंबर को जो सितारा जिसने यहाँ कदम रखना है जो है वो थोड़ी सी अड़चने पैदा करना शुरू कर देगा। तो अगर तो 15 के बाद काम में कोई स्लो होता है या रिश्तों में कोई बदमज़गी होती है तो वो आपने समझ लेना है कि ये इब्लीस का रोल अदा करने के लिए यहाँ पे अपना काम इसने शुरू कर दिया है। तो आपने वहाँ पे चीज़ों को ज़रा समझ के प्ले अप करना है। अच्छा, फिर मैं उससे पीछे जाऊँ तो 11th ऑफ सितंबर के बाद से एक और सितारे ने जगह बदली है। वो क्या करेगा? वो आपके बहन भाइयों को, माँ बाप को आपके होमलैंड में एक प्यारा सा माहौल पैदा करेगा। हो सकता है आप घर को कोई डेकोर करने के लिए कोई स्टेप उठाएं, घर को इंजॉय करें। मकान और घर में जो फ़र्क होता है ये इस वक्त आपको इंशाल्लाह ये सितारा बताएगा कि मकान को घर बनने में कितना सुकून मिलता है, कितना इत्मीनान मिलता है। याद रखें, खूबसूरती बड़े विलास घरों से नहीं होती। अगर आपकी झोंपड़ी में भी सुकून है, रिश्तों की बॉन्डिंग है, तो वो भी एक जन्नत है आपके लिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। लव हाउस में लियो सितारा अभी भी थोड़ा सा अनरिलायबल ही है, तो अभी भी आपने समझदारी के साथ चलना है। जैसे मैंने आपसे पीछे कहा है कि 13th और 14th रिलायबल डेट्स हैं, लेकिन इससे खुश फहम नहीं हो जाना। आगे आने वाली तारीखों में फिर भी कहीं आपका टेस्ट हो सकता है। तो ये जो है 19 और 20 अनरिलायबल तारीखें हैं। तो खुश फहम हो के या तो पैसे को खर्चना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ज़रा सोच लूँ तो पेंडिंग कर दीजिएगा, और अगर ख़र्चा नागुज़ीर है तो फिर तो भरना ही पड़ेगा। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखें, क्योंकि दोस्तियों वाला हाउस लियोज़ अच्छा चल रहा है, उसमें कोई हमें आपके लिए प्रॉब्लम नज़र नहीं आता। वो हाउस ठीक है। आपकी दुनियावी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ ना कुछ असबाब करते रहिए, क्योंकि ये वो साल है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आपके लिए आपके दोस्तों की मदद से या आपकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे अच्छा हो सकता है, कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर होने के इम्कानात हैं। तो सिर्फ यहाँ पे एक और एहतियात कहूँगी कि 15 सितंबर के बाद लियोज़ अगर अंदरूने मुल्क ट्रैवल करना पड़े तो आपने अपना सदका दे के ट्रैवल करना है। अगर आपको ट्रैवल करना पड़े तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं जी अपने अगले सितारे की तरफ, जिसका नाम है वर्गो, यानी कि बुर्ज सुंबला। उर्दू में जिनके नाम पे और इंग्लिश में जिनके नाम पी से शुरू होते हैं वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। पहले हम आते हैं कि सितारों का हाल कैसा रहेगा, ये हफ़्ता आपके लिए कैसा गुजरेगा। तो सबसे पहले हफ्ते की पोजीशन पे आते हैं वर्गोस। 13th से लेके 16th तक जो सितारे की पोजीशन है, इस टाइम को स्पेंड कीजिए। कोशिश कीजिए अपने रिश्तों को वक्त दीजिए, पेरेंट्स, बहन भाई, उनको वक्त दीजिए। इसी तरह 15 और 16 की जो 2 तारीखें हैं, अपने लव्ड वंस पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो 13th ऑफ सितंबर से लेके 16th ऑफ सितंबर तक जो सितारा मुझे कह रहा है कि आपको समझाऊं, माँ बाप, बहन भाई, होमलैंड, बच्चे, रोमांस, थोड़ा सा इन रिश्तों को वक्त दीजिए। अगर कहीं आपसे कुछ ज़्यादती हो रही है तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए वक्त दीजिए। हो सकता है आपका वक्त देने से ही बहुत सारे मामलात जो हैं वो संभल जाएं यहाँ पे। इसी तरह वर्गोस 17 और 18 की जो 2 तारीखें हैं, थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि हेल्थ पे ये प्रेशर डाल रही हैं, और वो किस किस्म का प्रेशर है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो नज़र आता है कि आपकी हेल्थ पे वो प्रेशर डाल रही हैं। मतलब हो सकता है कि कोई लापरवाही ना हो, या स्पेशली मोटापे से बचना है आपने इस वक्त में जो है। लेकिन अगर अच्छी सेहत चाहते हैं तो आपने एफ़र्ट करनी है। मैं बार बार यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर आपको जॉब करना मुश्किल लग रहा है, ये रिपीटेडली हर हॉरोस्कोप में कह रही हूँ, तो मैंने आपसे कहा था कि जब तक अक्टूबर का महीना ना आ जाए, टास्क समझिए अपनी हेल्थ को और अपने वर्किंग एरिया को
लोगों के साथ मसलहत पसंद रवैया अपनाइए वर्गोस। इसी तरह मातहत स्टाफ के ऊपर अभी भी नज़र रखिएगा, क्योंकि अभी भी फिर कोई ऐसी बातें हो जाएं जो कल को आपको हर्ट कर दें, तो ये ज़रा सा अभी भी उस पर चौकस रहिएगा जहाँ पे आपका आता है वर्क एरिया। तो 17th और 18th हमें दोनों तारीखें मज़ीद आपको कॉन्शियस रहने के लिए कह रही हैं। 19 और 20 की जो 2 तारीखें हैं ये फिर खुल के खेलिए। सितारा ऑलरेडी मरम्मत कर रहा है आपकी अज़दवाजी रिलेशनशिप, आपकी सोशल रिलेशनशिप, आपकी कारोबारी रिलेशनशिप, यहाँ तक कि आपके अंदर एक खूबसूरत तवानाई, एक एनर्जी, एक रोशनी पैदा कर रहा है। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, क्योंकि आसमान से तो यही मैसेज है, अब कुन मेरे मालिक के हुक्म से आती है, मांगना आपका फ़र्ज़ है ताकि जो रोशनी ऊपर नज़र आ रही है वो आपकी ज़िंदगियों में हमें महसूस भी हो। कारोबार, करियर, उसके मौक़े आपको मिल रहे हैं। इंशाअल्लाह मिड अक्टूबर के बाद जब आप चलेंगे तो अब जो जो अपना अचीवमेंट चाहते हैं अपने करियर में, वहाँ से यकीनी तौर पे आपका मुकद्दर है। उससे पहले हो जाए तो वो मौजज़ा है, ना हो तो कोशिश को मायूस होके गिव अप बिल्कुल नहीं करना आपने। इसी तरह जो है कुछ सितारों ने जो है एक कदम रखा, अभी रखना है, जो 15 सितंबर आएगी। अच्छा, ये क्या करेगा कि अल्लाह के हुक्म से वर्गोस पैसे तो आपके पास आते रहेंगे, लेकिन अखराजात ये बढ़ा देगा। कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आपको अखराजात का प्रेशर नज़र आ रहा है आपके ऊपर, जो है फाइनेंसिस का ये पैसा टिकने नहीं देगा। अब आपकी विज़डम, आपकी समझदारी, जो आपका मिजाज है, आपकी स्ट्रैटेजी मेकिंग, देखते हैं कि आप कैसे इसके आगे बंद बांधते हैं। भाषा डाइम वो सिर्फ पेपरों में नहीं बनना चाहिए, वो असूलन आपको बांधना पड़ेगा, नफ्स के साथ जिहाद करना पड़ेगा ताकि आप अपने पैसे को बचा सकें आगे फ्यूचर के लिए। जो है यहाँ पे नज़र आता है कि 11 सितंबर से जिस एक सितारे ने जगह बदली है, अब ये ताल्लुकात आपके ठीक करेगा, आपके ख़ानदानी मरासिम को ठीक करेगा, आपके ससुराल में आपकी इज़्ज़त को बढ़ाएगा, नई रिश्तेदारियाँ भी बन सकती हैं, नए ससुराल, नए बर भी आपको इस वक्त फ़ाइनल हो सकते हैं। और इस वक्त तो अच्छे इम्कान है कि अच्छे लोग आपके साथ टकराने चाहिए। इसके अलावा अंदरूनी मुल्क ट्रैवल करने के लिए आप बिल्कुल फ्री बर्ड हैं कि आप ट्रैवल करने का चांस बिल्कुल ले सकते हैं। और सिर्फ अगर वार्निंग है ना, तो वो है बहन भाई, पेरेंट्स, अल्लाह पाक इनसे रिलेटेड मामलात में आपको किसी भी इम्तिहान में ना डाले, किसी भी परेशानी में ना डाले। तो इनकी नीयत से गाहे बगाहे कभी सदका दे दिया करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चाहे आपका ताल्लुक़ सर्दी क्यों ना उन रिश्तों के साथ, इनकी जब तकलीफ़ होती है तो वो आपको हिला के चली जाती है। तो इस पे आपने ज़रा सा नज़र रखनी है। अब हम चलते हैं जी, हमारा जोन बी का अगला सितारा लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान। सबसे पहले जिनका मैं बता दूं कि जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन जिनका नाम आर या टी से शुरू होता है, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। नाम उतना ही अहम है जितनी कि तारीख़ पैदाइश आपकी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लिब्रा आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा। सबसे पहले इस बात पे आते हैं करम अल्लाह का। 13 सितंबर से लेके 18 सितंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह सितारे की पोजीशन सेफ चल रही है। किसी मकसद को लेके अगर कहीं भी विदिन दी कंट्री, अंदरूने मुल्क आपको डोमेस्टिक ट्रैवल अगर कहीं करना पड़ता है तो इंशाल्लाह आप बामुराद होंगे। ससुराली रिश्तेदारियां भी कंट्रोल में रहेंगी, आपकी फैमिली, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके बच्चे, आपका रोमांस, अभी इस हफ्ते तो चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं लिब्रा आपके। तो कम से कम इस हफ्ते को तो हमें एंजॉय करें। लेकिन आज जाते जाते 19 और 20 सितंबर की तारीख हमें कहती है कि मैं लिब्रास को समझाऊं कि थोड़ा सा हेल्थ को इजी रखें, वर्कलोड अपने ऊपर ना लें, ज़रा चिलिंग मूड में रहें, क्योंकि ये 2 तारीखें और किसी से भिड़े ना, चाहे वो साथ काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो आपके घर का स्टाफ है, आपकी घर की हेल्प है।
तो इस वक्त इरिटेट होके आपने किसी पे गुस्सा नहीं करना, तो ये भी यहाँ पे एहतियात रखिएगा। दूसरा जो है, जो लोग लिब्रा बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। लिब्रा स्टूडेंट्स के लिए टाइम ठीक है। वो लिब्रा जो किसी किस्म का तहरीरी पेपर वर्क रिलेटेड काम, चाहे वो अदालती है, कानूनी है, आपके वीज़ा रिलेटेड है, यू आर फ्री बर्ड टू डू दैट, उसमें अपनी पेशकदमी को जारी रखिए। और जो है इस वक्त शुक्र है एक सितारा आपको मेंटली पॉजिटिव भी रखेगा, आपके अंदर थोड़ा सा खुशगुमानी को पैदा करेगा, आपको थोड़ा सा रिलीफ देगा। फिर हम आगे आते हैं जी, एक सितारे ने, अभी तो आपका जो फर्स्ट हाउस में सितारे बिल्कुल ठीक थे, आपका मूड भी अच्छा था, आप अच्छे से लोगों से कम्युनिकेट भी कर रहे थे, चीज़ें इस वक्त आपके हक में बेहतर भी नज़र आ रही थी। लेकिन 15 सितंबर जैसे ही आएगी, यहाँ पे एक सितारा कदम रखेगा, तो ये कभी खुशी कभी गम वाले, तो लोगों से ज़रा सा केयरफुल हो जाना है। इनमें से कौन आपके सामने आके खड़ा हो जाए, स्पेशली जो लिब्रा ख़वातीन हैं, अपने मर्दों से आपने ऑफेंसिव नहीं होना, आपने इस वक्त उनके मिजाज को समझ के डील करना है। फिर जो मेरे लिब्रा भाई हैं, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, इस वक्त इख्तलाफ राय को ईगो का मसला ना बनाइएगा। इख्तलाफ राय कभी कभी बेहतर होता है चीज़ों को प्रोग्रेसिव उसमें लेके जाने के लिए। तो इस वक्त आपने चीज़ों को बर्दाश्त करना है। फिर एक और सितारा 11 सितंबर से जो आया था, जगह बदली है उसने, वो बल्कि आपके लिए बहुत प्यारी चीज़ें कर रहा है, आपके खाना माल में आसानी कर रहा है, आपके माली वसाइल को अपग्रेड करेगा। तो अगर तो कहीं से रिकवरी लेनी है, जुट जाइए, इंशाल्लाह रिकवरी होने के 100% इम्कानात हैं। और अगर आपने कहीं से जो है पैसे को रोलिंग पे डालना है या अपने वसाइल बढ़ाने की कोई सामने पॉलिसी नज़र आ रही है, तो फॉलो कीजिए, क्योंकि इस वक्त टाइम मेरे रब के हुक्म से बेहतर है माली वसाइल की स्ट्रैटेजीज़ को प्लान करने के लिए और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए। ससुराली रिश्तेदारियां अभी भी मोहतात रहिएगा, क्योंकि ये लंबी वार्निंग है, लेकिन ये हफ्ता तो आप सेफ़ हैं वहाँ पे। और इसी तरह बच्चों के मामलात, 1 महीना और दुआ और दवा जारी रखें, बच्चों के मामलात भी और अपनी लव लाइफ में भी। इसके बाद हो सकता है कि इतना प्यारा आपको रिवॉर्ड मिले। याद रखें कि कहते हैं 3 चीज़ें हम ज़िंदगी में सदका जारिया बना के जाते हैं, जिनमें से एक आपकी औलाद है। जो औलाद आप नेक काम करती है या नेक रास्ते पे चलती है या माँ बाप के लिए सदका जारिया टाइप काम करती है, तो आपके दर्जात वहाँ पे अपग्रेड होते रहते हैं। तो जो यहाँ पे जो है अपनी कोशिश को जारी रखें, इंशाअल्लाह औलाद भी आपकी इस वक्त राहत तस्कीन बनती हुई नज़र आ रही है। और मोहब्बत तो इस वक्त ऐसी हो सकती है कि हो सकता है आप उन्हें लॉक कर लें ज़िंदगी भर के लिए लिब्रा, ताकि जो है आपका एक अच्छा सोलमेट आपको इस साल में फ़ाइनल हो सकता है। उसके बाद जोन बी का चौथा सितारा स्कॉर्पियो यानी कि बुर्ज अकरब, उर्दू में जिनके नाम नून से, इंग्लिश में जिनके नाम एन से शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। इन केस अगर उनके पास उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो नून से शुरू होने वाले नाम लाइक नबीला, नाइमा, नौरीन, कितने नाम हैं, तो अगर आपके पास नहीं है इनके इस तारीख़ पैदाइश, तो बुर्ज स्कॉर्पियो से गाइडलाइन ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि स्कॉर्पियंस का ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो जी स्कॉर्पियंस, आपके ऊपर हम जब रिसर्च करते हैं तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि 13 सितंबर से 20 सितंबर तक मेरे स्कॉर्पियंस सेफ जोन में हैं। खुद भी महसूस होगा जैसे ज़िंदगी में बोझ थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा मैं फ्री बर्ड हो रहा हूँ। 13 और 14 सितंबर में नज़र आता है कि कुछ माली तौर पे कोई आसानी आपका मूड ठीक कर सकती है।
15 या 16 सितंबर में कोई ट्रैवलिंग ऐसी प्लान हो सकती है जो कि बेनिफिशियल या एंटरटेनिंग हो सकती है। उसके बाद हम जाते हैं आपका फैमिली हाउस, जिसमें आपका पेरेंट्स का घर आ गया, आपका होमलैंड आ गया। तो अभी अगर चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे हो रही हैं, चाहे वो घर वालों से रिलेटेड है या घर के मुआमलात से रिलेटेड है, काम आपका ज़रूर होगा। इस साल के आखिरी 3 महीने आपके मकान को घर भी बना रहे हैं, आपको मकान की खुशी भी दे सकते हैं, चाहे वो अपना हो, चाहे वो बदलने का सुकून हो, लेकिन उसमें आपके लिए एक कहते हैं ना वो अच्छाई पोशीदा है उसके अंदर। और 19th और 20th भी आपकी लव लाइफ में भी ये तारीख अच्छी है, बच्चों के मामलात में भी ये तारीख बेहतर है। फिर फाइनेंसिस में मेरे रब का करम इंशाल्लाह गाहे बगाहे होता रहेगा। वही बात है कि अगर सेव नहीं भी हो रहे इस वक्त स्कॉर्पियन पैसे, डोंट वरी, सेव भी होंगे। हम अगले साल तक जब पहुंचेंगे तो हमारी और भी हालात बेहतर हो चुके होंगे इंशाल्लाह। फिर हम आगे चलते हैं। दोस्तियों वाला हाउस तो ख़ासा प्रोटेक्टिव चल रहा है। दोस्तियों वाले हाउस में चीज़ें आपके लिए बेहतर भी नज़र आती हैं। और आगे जाते हैं तो इंशाल्लाह जैसे मेंटली आप तौर पे ख़ास से स्कॉर्पियंस अगर पॉजिटिव हैं तो समझ लें कुछ रिलीफ आसमान से आया है, क्योंकि इनका थिंकिंग प्रोसेस 24/7 जो है ना वो काम कर रहा होता है। तो अगर अल्लाह ने को थोड़ा भी रिलीफ दिया है आपको, तो याद रखें कि इस वक्त जो है चीज़ें, शुक्र है अल्लाह ताला का कि वो बेहतर नज़र आ रही हैं। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सब पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, लेकिन क्योंकि 15 सितंबर को जब एक और सितारा वहाँ पे आएगा तब हम सोचेंगे कि हमने कहाँ कहाँ केयर करनी है। तो ये अगले हफ्ते में आने वाले वक्त में मैं आपको वो बताऊँगी, क्योंकि 15 को इसने एक जो कदम रखा है, कुछ चीज़ों से हमें मोहतात होना पड़ेगा स्कॉर्पियंस। और कब तक होना पड़ेगा इसका ज़िक्र मेरे रब ने चाहा अगले हॉरोस्कोप में, क्योंकि इस वक्त इसके असरात अभी इतने नहीं बिल्डअप होंगे। इस वक्त की जगह तो बदल लेगा इसी वीक में, असरात इसके नेक्स्ट वीक से ज़रा सॉलिड होने शुरू हो जाएंगे। टिल दिन कम से कम इस हफ्ते तो इंजॉय कीजिए, दिमाग का हल्कापन, रोशन, पॉजिटिव होना। लेकिन गाड़ी चलाते हुए बहुत ध्यान से चलाइएगा। अपनी कोई भी सवारी, स्कॉर्पियंस अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, बी वेरी केयरफुल। सीढ़ियाँ उतर या चढ़ रहे हैं, बी वेरी केयरफुल, वहाँ पे एहतियात कीजिएगा। ज़ाती तौर पे और रिलेशनशिप जहाँ पे आते हैं, अज़दवाजी या कारोबारी, उसमें सितारा बिल्कुल आपके लिए सपोर्टिव है। जहाँ पे आपके आते हैं सोशल रिलेशंस, आपके मियाँ बीवी का रिलेशंस, आपके कारोबारी शराकतदारियों के रिलेशन, उसमें जो 11 सितंबर के बाद से जिस सितारे ने कदम रखा है वो आपकी फेवर में नज़र आता है। तो ये था जी हमारा आज के इस हफ्ते का हाल स्कॉर्पियंस का, जिसमें शुक्र है मेरे रब का कि मुझे एक भी डेट से आपको डराना नहीं पड़ा। 13 सितंबर से 20 सितंबर तक फैमिली फ्रंट, ट्रैवलिंग, लव लाइफ, बच्चे, फाइनेंसेस, इन एरियाज़ में आप जो हैं बिल्कुल सेफ़ जोन में हैं। तो अल्लाह ताला वैसा ही आपके साथ ज़मीन पे नज़र आए, मेरे रब की कुन आपके साथ शामिल हो जाए। आसमानी अंदाज़े इस हफ़्ते आपकी सपोर्ट में, अल्लाह करे ऐसा ही बाकियों के साथ भी हो। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सितारे की तरफ, अगले सेगमेंट की तरफ, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे जोन सी के 4 सितारों के साथ। लेकिन आपने वादा किया है कि आप आखिर तक मेरा साथ निभाएंगे, आप मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। तो मैं पानी पी के वापस इंशाल्लाह जल्दी आ रही हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।